कि there are actually how many modes of heat transfer? 3. Number 1, conduction. Number 2, convection. और होपफुली सबने स्पेलिंग ठीक कर ली थी. और number 3 would be radiation. So these are 3 modes of heat transfer. Or talking about difference between these 3, so you know, सबसे पहले कंडक्शन में क्या होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन पर फिक्स्ड हैं. हीट पहले मॉलिक्यूल से दूसरे से तीसरे पर इस तरीके से ट्रांसफर होती रहती है. ऐसा कहाँ होता है? सॉलिड्स में और लिक्विड्स के सरफेस पे भी, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. However, in the case of convection, वाटर को बॉइल कीजिए, जो लोअर मोस्ट मॉलिक्यूल जिसे डायरेक्टली हीट रिसीव हुई, वो मॉलिक्यूल पर्सनली हीट को ट्रांसफर करने के लिए मूव करेगा, isn't it? देखिए, मॉलिक्यूल खुद हीट को ट्रांसफर करने के लिए मूव कर रहा है. थर्ड पॉइंट वी रेड वाज रेडिएशन, जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं है. ये देखिए, हीट ट्रांसफर हो जाएगी कुछ इस तरह. सन से अर्थ तक हीट कैसे आती है? बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बाय द फिनोमेनन ऑफ रेडिएशन. जो हमने कंडक्शन शुरू किया था, हाँ जी, नए चैप्टर से पर्दा उठाते हैं, नए टॉपिक से. You have 3 very clear cut examples कि फ्राई पैन को गैस स्टोव पर रखा, अगर उसका हैंडल आयरन का है तो आप फ्राई पैन को इजीली टच भी नहीं कर पाएंगे. व्हाई? रीजन आपको पता है, इट विल कंडक्ट लॉट ऑफ हीट बाय द फिनोमेनन ऑफ कंडक्शन. इसीलिए फ्राई पैन खरीदते हुए मेजर प्रिकॉशन कि उसका हैंडल किसी नॉन कंडक्टर का बना होना चाहिए. सेकेंडली, वाटर को हीट कीजिए तो फिर मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, isn't it? By the phenomenon of convection. This also would remind you of a geography article जो बचपन में पढ़ा होगा. वो पढ़ा है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में डिफरेंस, isn't it? Air moves from low to high heights or it moves from high to low temperature, particularly in summers. और अगर आप लोहड़ी पर बहुत दूर वो आग सेक रहे हैं अंगीठी से बहुत दूर बैठकर, प्राइमरीली आपको हीट रिसीव हो रही है रेडिएशन से, थोड़ा बहुत कन्वेक्शन से भी हो सकती है. हमने जो चीज नोट कर ली थी वो ये कि रिगार्डिंग कंडक्शन क्या है? इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. हीट ट्रांसफर होता है बट मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मोशन के बिना. ये सॉलिड्स में होता है और फिर ये लिक्विड्स के सरफेस पे होता है. आई थिंक यही लास्ट चीज हमने लिखी होगी लास्ट टाइम, isn't it? That leads us to the next article और हेडिंग लिख लेते हैं उसकी. The heading is conduction formula. बिल्कुल सही बातें लिखी हैं बेटा चैट बॉक्स में अंशुल ने. And as I said, let us consider a solid conducting cylinder. It could be made of copper, iron, any conducting metal. आपने इस सिलेंडर के अक्रॉस हीट कंडक्शन को वेरीफाई करने के लिए क्या किया, इसके लेफ्ट एंड को बॉइलिंग वाटर में डिप कर दिया. देखिए नीचे बंसन बर्नर जल रहा है, isn't it? और राइट एंड को आपने आइस क्यूब्स में डिप कर दिया.
As a result, what will happen is continuously heat left to right flow होती रहेगी, isn't it? Because of flow of heat towards right, हो सकता है आइस क्यूब्स मेल्ट हो जाएं, इनफैक्ट मेल्ट होंगे, तो वाटर निकाल के फ्रेश आइस क्यूब्स डालते रहिए. इट विल एंश्योर कि लेफ्ट एंड का कांस्टेंट टेम्परेचर 100 ही है, टाइम के साथ इस लेफ्ट एंड का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. राइट एंड का कांस्टेंट टेम्परेचर 0 ही है. सो यू विल ऑब्जर्व कि राइट की तरफ जो हीट फ्लो कर रही है, इट वुड बी हीट फ्लो रेट वुड बी कांस्टेंट प्रोवाइडेड कि एक तो सिलेंडर यूनिफॉर्म है, ऐसा ना हो कहीं मोटा कहीं पतला, इट इज अ यूनिफॉर्म सिलेंडर. और सेकेंडली विल ऑब्जर्व कि अगर लेफ्ट एंड का टेम्परेचर मान दिया θ1, राइट एंड का θ2. सो फॉर सिंप्लिसिटी, सपोज आपने लेफ्ट एंड से कुछ भी x डिस्टेंस दूर बड़ा पास पास 2 क्रॉस सेक्शंस कंसीडर किए जिनके बीच में सेपरेशन है dx. देन यू विल ऑब्जर्व कि पहले एरिया से दूसरे तक पर यूनिट टाइम कुछ हीट ट्रेवल कर रही है, और हीट का सिंबल है कैपिटल Q, और वो हीट फ्लो रेट क्या है, isn't it? So वो जो एक्सप्रेशन है that would be called the conduction formula. So first thing you will observe कि जब फिजिक्स में कुछ भी फ्लो होता है तो सिचुएशन सिमेट्रिक होती है. You can compare the flow of heat through a cylinder with flow of charge, good morning, through a conductor. You can also compare with flow of or movement of traffic on a road. अगर एक रोड ज्यादा वाइड है, एरिया ज्यादा है, तो मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स कैन पास पर यूनिट टाइम, isn't it? Same thing holds true about electricity also. Like आप लोगों ने 10th में सबने ओम्स लॉ पढ़ा है. क्या है ओम्स लॉ? V equal to IR, isn't it? We have read V equal to IR. So उस एक्सप्रेशन में बेसिकली I क्या होता है? Current. And what is definition of current? So you know current is defined as charge flowing per unit time, small charge dq flowing per unit time. So current क्या होता है? I repeat, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, वही होता है. अभी ये नोट ना कीजिए ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हीट की बात नहीं हो रही. अच्छा, किसी को रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में रिलेशन याद है? R इक्वल टू हाँ रो एल बाय ए, वेरी गुड. सो देखिए करंट था डेल्टा V बाय रेजिस्टेंस, and as Sanskriti has correctly said, R equal to rho L by area. तो देखिए चार्ज का फ्लो रेट भी क्या एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. हीट के केस में भी यही होगा. मोर इज द एरिया अवेलेबल, greater is the heat flow rate. इसी तरह more is the temperature difference, greater is the heat flow rate. Lesser is the length, more would be the heat flow rate. तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो नेट फॉर्मूला क्या आता है वो लिख लीजिए कि हीट फ्लो रेट dq by dt का एक्सप्रेशन क्या होगा? इट वुड बी सम कांस्टेंट k इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ. हम लिख लेते हैं. सो हीट फ्लो रेट dq by dt, इस एक्सप्रेशन में हम कहते हैं कि K का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. हमने यूनिट्स डायमेंशंस में भी लिखा था, isn't it? जहां आपने K के डायमेंशंस फाइंड आउट किए थे, और वाकई हमारे सिलेबस के लगभग सबसे टफ वाले डायमेंशंस में से है ये. Secondly, we observe, think of this term d theta by dx, fall in temperature per unit length. So any quantity divided by length is called gradient of that quantity. क्या कहेंगे? Gradient.
तो डी थीटा बाई डी एक्स का नाम भी क्या हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट।